आज हमारे पास इस वीडियो में है सैमसंग का A07 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फोन की फ्लैश लाइट को पावर बटन से ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको पावर बटन दो बार इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। तो इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और इस तरह से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है इस फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने को जब आप यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो एडवांस फीचर पर क्लिक करने पर आपको साइड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डबल प्रेस पर सेलेक्ट करना है टॉर्च। यहाँ पर टॉर्च को सेलेक्ट कर लोगे तो पावर बटन को दो बार प्रेस करके टॉर्च को ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर कॉलिंग के बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं। इनको सेटअप करने के लिए आपको फोन की डायलर को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया जाता है जिसमें आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसे कि आप रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आप अनसेव नंबर के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि नंबर सेव नहीं होंगे, केवल उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। नंबर को सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हो। सभी कॉल रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से आप उसको भी ऑन करा सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो फोन के अंदर तीन बैकग्राउंड पहले से देखने को मिलते हैं। अगर गैलरी से किसी फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे गैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ से किसी भी फोटो या वीडियो को सेलेक्ट कर लोगे तो कॉल आने पर आप इस तरह से वो फोटो या वीडियो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक स्टेप और यहाँ से वापस आएंगे, कुछ और भी एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आंसरिंग एंड एंडिंग के कॉल के फीचर हैं फोन के अंदर, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अभी आप अपने कॉल को आंसर करने के लिए स्वाइप करते हो तो यहाँ पर क्लिक करके टैब का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आप टच करके भी कॉल को आंसर कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल मिलेंगे। सबके बारे में जानते हैं। पहला फीचर आपको मिलेगा आंसरिंग यूजिंग स्पीकर का। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो ब्लूटूथ पे आपको फोन कनेक्टेड होगा या फिर ईयरफोन लगी हुई होगी, तो आपके फोन पे आप जब कभी भी कॉल आंसर करोगे फोन डायरेक्टली हैंड फ्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपको रीड कॉल एनाम का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे और ऑलवेज को सेलेक्ट करके इस फीचर को ऑन कर लोगे तो आपके फोन पे आपसे कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो आपको फोन नाम लेकर बताएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर, आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। फिर से वापस आएंगे, आंसरिंग ऑटोमेटिकली का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो 2 सेकंड के अंदर कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी जब आपको फोन ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन से प्लग इन होगा। फिर यहाँ पे कॉल आंसर करने का एक और डिफरेंट फीचर दिया जाता है, जिसके लिए आप यहाँ से अगर ऑन करते हो तो वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके कॉल आते समय कॉल को आंसर कर सकते हो। कॉल को कट करने का फीचर भी मिलता है। एंड करना है कॉल के लिए तो आप पावर बटन से ऑन एंड कर पाओगे, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप पावर बटन को प्रेस करके कॉल एंड भी कर सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जब आप इसको इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमने ओल्ड वाला सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहो तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद पैनल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओल्ड सेलेक्ट करना है, न्यू सेलेक्ट करना है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे, जैसे किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पर सेट करना हो तो वो कर सकते हो। किसी को भी आप जहाँ कहीं भी सेट करके यूज करना पसंद करते हैं उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपका ये कस्टमाइज भी हो जाता है। अभी आपके सभी यूआई में कलर जो है वो व्हाइट कलर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ सब जगह आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके आप स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को वॉलपेपर स्टाइल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। यहाँ पर बेसिक कलर मिलेंगे और वॉलपेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे यहाँ पे जो कलर है वो देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बेसिक कलर पर जाने को किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करके अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो यूआई कलर हमने सेलेक्ट किया है अब आप यहाँ पे इस तरह से डाउन करोगे, देख सकते हो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए पहले तो आपको स्पेस एरिया में रखना है उसको और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करना है। अब आप इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दो तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको एज लाइनिंग का फीचर भी दिया जाता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको साइड से एक लाइट देखने को मिलेगी, इसको आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब एज लाइटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एज लाइटिंग के जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे, तो सेलेक्ट कर सकते हो। कलर चेंज करना हो तो कलर के ऊपर क्लिक करके कलर पर सेलेक्ट करोगे तो जो भी डिफरेंट कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से क्लिक कीजिए। अब वही कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी आपने सेट किया हुआ है। फोन में एक ऐसा फीचर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे आपको कोई मैसेज करने के बाद डिलीट कर देगा तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख पाओगे। अगर आपको ये वाला फीचर ऑन करना है तो इसकी जो सेटिंग है फोन की उसको ऑन करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन आपको जो क्लॉक देखने को मिलता है इसका स्टाइल करना हो या
फिर शॉर्टकट चेंज करना चाहो तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद बॉल फ्लिपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि लॉक के ऊपर क्लिक करो तो उसको रिसाइज करना वो कर सकते हो, या फिर इसका आप स्टाइल चेंज करना चाहो इस तरह से वो कर पाओगे। कलर भी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है, आप किसी भी कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर आपको ठीक लगता है। इसका रिसाइज करने का ऑप्शन है। स्टाइल चेंज करना चाहो तो ये स्टाइल पर क्लिक करने का आपको डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। किसी भी स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको बेटर लगता है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से अंदाज वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हो। शॉर्टकट देखने को मिलेंगे लॉक स्क्रीन पर जिन पर आप क्लिक करके जो किसी भी शॉर्टकट को अप्लाई करना चाहते हो उसको आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हो। किसी भी एप्स वगैरह को सेट करना हो तो सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा। किसी भी एप्स को भी आप चाहो तो लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट के लिए ऐड करना तो वो इस फोन में कर सकते हो। बाकी आपको ऐड विजेट्स का भी फीचर दिया जाता है। आप किसी भी एप्लीकेशन का विजेट सेट करना चाहो तो वो भी इस फोन के अंदर यहाँ पर कर सकते हो। इस फोन में आपको मल्टी विंडो यूज करने का काफी अच्छा फीचर मिलता है, जैसे कि आप सभी एप्स का मल्टी विंडो में यूज कर सकते हैं। इसलिए वो फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा एडवांस फीचर। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे और लैब्स के ऊपर क्लिक करने पर पहले आपको ये फीचर ऑन करना है। अब किसी भी एप्स को मल्टीपल विंडो में यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आपको दो एक साथ स्क्रीन पर यूज करनी है तो उसको ऑन कीजिए। रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसको आप टैप करके ओपन करा सकते हैं। जैसे कि फोन पे वगैरह यूज करना है तो दो एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ये केवल सैमसंग के फोन में सपोर्ट मिलता है, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो एक साथ स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप किसी भी एप्स को चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं। एक ऐप को ज्यादा ईडी में यूज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये काफी एडवांस फीचर फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन को अगर स्मॉल विंडो के अंदर यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये रिसाइज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये आपको कहीं पर सेट करना है सेट कर सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसको भी ओपन करा पाओगे और इस एप्स को इस तरह से आप चला सकते हो। तो ये भी आपको एडवांस फीचर मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे जो स्मॉल विंडो है उसका एक और डिफरेंट फीचर मिलता है। इसको सेटअप करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने पर आपको फिर से एडवांस फीचर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मल्टीपल विंडो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से सभी फीचर को ऑन कर दीजिए। अब किसी भी विंडो को आपको यहाँ पे अगर मिनी विंडो बनाना है तो कॉर्नर से आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी भी विंडो को इस तरह से स्मॉल कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको लिफ्ट टू वेक का फीचर दिया जाता है। जैसे आप फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर एडवांस फीचर पर क्लिक करने पर देखने को मिलेगा आपको मोशन एंड जैसा। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बाकी आपको और भी फीचर दिए जाते हैं जैसे कि अलर्ट व्हेन पिकअप का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ है तो फोन ऑटोमेटिकली वाइब्रेट हो जाएगा। तो ये भी आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी रैम और बढ़ा सकते हो। अगर आपको रैम प्लस करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा जिसके आपको देखने को मिलेगा डिवाइस केयर। सिंपल आप डिवाइस केयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेमोरी ऑप्शन। सिंपल आप मेमोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको रैम प्लस का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। आप रैम प्लस पर क्लिक करने के बाद जितनी जीबी रैम बढ़ा सकते हो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप रैम को प्लस भी कर सकते हो। फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। कभी फोन को एक हाथ से ज्यादातर यूज करना हो वन हैंडेड मोड फीचर को ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एडवांस फीचर पर क्लिक करने पर देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड। इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने पर कभी फोन को वन हैंड से यूज करना चाहते हैं तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बटन यूज करते हैं या फिर जैसा यूज करते हैं बटन यूज करते हैं बटन को सेलेक्ट कीजिए। अब आपको सिंपल दो बार होम बटन इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। फोन आपका फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। कहीं पर इसको सेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर हाँ कहीं भी आपको सेट करना है आप इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं। ब्लैंक एरिया में क्लिक करोगे ये फुल स्क्रीन में भी यूज हो जाएगा। एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर आपको दिए जाते हैं जैसे कि स्क्रीनशॉट की कोई भी सेटिंग वगैरह आपको करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप डिलीट करना चाहते हैं आपका जो भी एडिट आपने कर लिया है स्क्रीनशॉट उसको तो आप यहाँ से वो ऑन कर सकते हैं। आपकी बैटरी परसेंटेज और जो आपकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलती है स्क्रीनशॉट में तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको भी हाइड कर सकते हैं। और आपको डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के फीचर मिलेंगे जैसे कि थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं आता कि आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना है तो फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वन टैप का स्क्रीनशॉट का भी फीचर मिलेगा जिसके लिए आप कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट वन टैप से ऑन करना पड़ेगा। जिसके लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप कीजिए एडिट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट का फीचर मिलेगा जिसको आप ऊपर की ओर ऐड करके डन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जब कभी भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप टेक स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर दीजिए फोन में स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करना है तो फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एडवांस फीचर पर क्लिक करने पर आपको डुअल मैसेंजर पर क्लिक करना है और यहाँ से जिस किसी भी एप्लीकेशन का डुअल करके यूज कर सकते हो वो मिलेगा जहाँ से आप चाहो तो उसको ऑन कर सकते हो। फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करने के लिए सिंपल
सिंपल आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। अब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। अब जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे, वो गूगल पर सर्च हो जाएगा। अब जैसे कि इसको बाय करना हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में जान सकते हो, बाय करना है तो बाय लिंक भी आपको बहुत सारी वेबसाइट की देखने को मिल जाएँगी, जिनको बाय कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। अब जैसे कि किसी भी भाषा को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो सिंपल आप कैमरा एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आता है, किसी को ट्रांसलेट करना हो, तो उसको भी कर सकते हो। सिंपल आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपल इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए और इस आइकन पर क्लिक कीजिए और अपनी भाषा को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी हिंदी में सर्च करना ट्रांसलेट करना चाहते हो तो हिंदी को सेलेक्ट कीजिए। किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। जिस किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, वही आपकी स्क्रीन ट्रांसलेट हो जाएगी। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर इस फ़ोन के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनका यूज़ करके इस फ़ोन को आप काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।